युद्ध भूमि का दृश्य और धृतराष्ट्र का प्रश्न। कुरुक्षेत्र, जिसे धर्म भूमि कहा जाता है, जहां केवल युद्ध नहीं बल्कि इतिहास का निर्णय होने वाला है। अंधे राजा धृतराष्ट्र अपने महल में बैठे हैं। वे स्वयं युद्ध भूमि नहीं देख सकते, लेकिन उनका मन चिंता और उत्सुकता से भरा है। वे संजय से पूछते हैं, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्र युद्ध की इच्छा से एकत्र होकर क्या कर रहे हैं? ये प्रश्न केवल जानकारी का नहीं है, इसके भीतर छिपा है भय। धृतराष्ट्र जानते हैं कि उनके पुत्रों ने अन्याय किया है। वे जानते हैं कि ये युद्ध धर्म और अधर्म के बीच है। फिर भी वे पूछते हैं, मेरे और पांडु के पुत्र, उन्होंने हमारे नहीं कहा। ये विभाजन ही आने वाले संघर्ष की जड़ है। संजय दिव्य दृष्टि से युद्ध भूमि देख रहे हैं। वे वर्णन शुरू करते हैं। दो विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। हाथियों की गर्जना, घोड़ों की टाप, ध्वज लहराते हुए योद्धाओं के कवच चमक रहे हैं। कौरव पक्ष की सेना का नेतृत्व भीष्म पितामह कर रहे हैं। पांडव पक्ष में धृष्टद्युम्न, भीम, अर्जुन जैसे महान योद्धा हैं। दुर्योधन ये दृश्य देखकर अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है। वो पांडव सेना की शक्ति को गिनाता है। देखिए, कितनी बड़ी और सुसज्जित सेना है। वो पांडवों के प्रमुख योद्धाओं के नाम लेता है। भीम और अर्जुन जैसे महान धनुर्धर, सात्यकी, विराट, द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, काशराज। वो अपने पक्ष की भी शक्ति बताता है। हमारे पास भी भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा जैसे महारथी हैं। लेकिन उसके शब्दों में आत्मविश्वास से अधिक छिपा हुआ भय है। वो कहता है, हमारी सेना भीष्म द्वारा सुरक्षित है और उनकी सेना भीम द्वारा। ये तुलना ही उसके मन की स्थिति दर्शाती है। उसे भीतर से चिंता है। तभी भीष्म पितामह अपना विशाल शंख बजाते हैं। उनकी ध्वनि पूरे आकाश को हिला देती है। फिर एक एक करके कौरव सेना के सभी योद्धा शंख, नगाड़े और रणभेरी बजाते हैं। पूरा वातावरण गूंज उठता है। लेकिन तभी एक और शंखनाद होता है, शांत, गूंजता हुआ, दिव्य। यह है श्री कृष्ण और अर्जुन का शंखनाद। कृष्ण पंचजन्य शंख बजाते हैं, अर्जुन देवदत्त शंख बजाते हैं, भीम अपना पौंड्र शंख बजाते हैं। उनकी ध्वनि केवल आवाज नहीं है, वो आत्मविश्वास की घोषणा है, वो धर्म की घोषणा है। उस ध्वनि से कौरवों के हृदय कांप उठते हैं। संजय बताते हैं, उस शंखनाद ने धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए। युद्ध शुरू होने ही वाला है, लेकिन अभी तलवारें नहीं टकराई। अभी केवल मन टकरा रहे हैं। यहां अध्याय 1 का पहला भाग हमें क्या सिखाता है? सबसे पहले, हर बाहरी युद्ध से पहले भीतर युद्ध होता है। धृतराष्ट्र का प्रश्न उनके भीतर के डर को दिखाता है। दुर्योधन की बातें उसकी असुरक्षा को दिखाती है। और शंखनाद केवल युद्ध का संकेत नहीं, बल्कि सत्य और असत्य के टकराव का प्रतीक है। ये केवल महाभारत की कहानी नहीं है, ये हमारे जीवन का भी चित्र है। जब हम किसी कठिन निर्णय के सामने खड़े होते हैं, तो पहले हमारे भीतर ही संदेह, भय और असुरक्षा का शंखनाद होता है। अध्याय 1 का यह आरंभ हमें दिखाता है कि किस तरह परिस्थितियां मन की वास्तविक स्थिति उजागर कर देती है। युद्ध भूमि केवल कुरुक्षेत्र नहीं है, वो हमारा जीवन भी है। और हर व्यक्ति कभी न कभी धृतराष्ट्र, दुर्योधन या अर्जुन की स्थिति में खड़ा होता है। यहीं से आगे आने वाला विषाद जन्म लेता है। शंखनाद हो चुका है, दोनों सेनाएं तैयार है, धरती कांप रही है, हवा में तनाव है। इसी समय अर्जुन, जो पांडवों के सबसे महान धनुर्धर हैं, अपने सारथी श्री कृष्ण से कहते हैं, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। मैं देखना चाहता हूं कि मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। यह वाक्य बहुत साधारण लगता है, लेकिन यही वो क्षण है जहां से अध्याय 1 का भाव बदलने लगता है। कृष्ण रथ को आगे बढ़ाते हैं। धीरे धीरे वो रथ दोनों सेनाओं के बीच पहुंचता है। रथ रुकता है और कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, देखो इन कौरवों को। अर्जुन सामने देखते हैं, लेकिन वे केवल शत्रु नहीं देखते। वे देखते हैं अपने गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, अपने चाचा, भाई, मित्र, ससुर, भतीजे, संबंधी, जो लोग कभी उनके साथ बैठे, खेले, सीखे,
आज वे सब सामने खड़े हैं, हथियार लिए हुए। यहीं से अर्जुन का मन डगमगाने लगता है। अब तक जो युद्ध केवल धर्म का संघर्ष था, वो अचानक रिश्तों का संघर्ष बन जाता है। अर्जुन के भीतर भावनाओं का ज्वार उठता है। वे कहते हैं, हे कृष्ण, इन स्वजनों को युद्ध के लिए खड़ा देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मेरा मुख सूख रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है। उनके हाथ से गांडीव धनुष ढीला पड़ने लगता है, त्वचा जलने लगती है, मन भ्रमित हो रहा है। ये केवल शारीरिक लक्षण नहीं है, ये गहरे मानसिक संघर्ष के संकेत है। अर्जुन आगे कहते हैं, हे केशव, मुझे कोई शुभ संकेत नहीं दिख रहा। मैं अपने ही लोगों को मारकर क्या सुख पाऊंगा? यहां अर्जुन का मन कर्तव्य और करुणा के बीच फंस चुका है। वो सोचते हैं, राज्य किसके लिए चाहिए, सुख किसके लिए चाहिए? यदि वे सभी नहीं रहेंगे तो विजय का क्या अर्थ? वे कहते हैं, मुझे न विजय चाहिए, न राज्य चाहिए, न सुख चाहिए। ये वाक्य बहुत गहरा है। ये उस मन की आवाज है जो मोह और करुणा के बीच उलझ गया है। अर्जुन केवल एक योद्धा नहीं है, वे संवेदनशील है। उनका हृदय कठोर नहीं है, लेकिन समस्या ये है, उनकी करुणा सही दिशा में नहीं है। वो करुणा उनके कर्तव्य को रोक रही है। यही अध्याय 1 का ये भाग हमारे जीवन से जुड़ता है। कितनी बार ऐसा होता है जब हमें कोई कठिन निर्णय लेना होता है, लेकिन भावनाएं हमें रोक देती है। हम जानते हैं कि क्या सही है, लेकिन मन कहता है, अगर ऐसा किया तो लोग क्या कहेंगे, अगर ऐसा किया तो रिश्ते टूट जाएंगे। अर्जुन भी उसी स्थिति में है। उनका मन उन्हें युद्ध से पीछे हटने को कह रहा है। वे आगे कहते हैं, हे माधव, मैं अपने गुरुजनों और बंधुओं को मारना नहीं चाहता, भले ही वे मुझे मार दें। यहां तक कि वे कहते हैं, तीनों लोकों का राज्य भी इनको मारने के बदले नहीं चाहिए। ये विषाद केवल कमजोरी नहीं है, ये गहरा भावनात्मक संघर्ष है। अर्जुन के सामने 2 सच्चाइयां खड़ी हैं, एक व्यक्तिगत, एक सामाजिक। व्यक्तिगत रूप से वे अपने प्रियजनों को नहीं मारना चाहते, लेकिन सामाजिक रूप से अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना भी आवश्यक है। यही दुविधा उनके मन को तोड़ रही है। उनकी दृष्टि अब धर्म पर नहीं, बल्कि संबंधों पर केंद्रित हो गई है। अध्याय 1 का यह हिस्सा हमें सिखाता है कि जब भावनाएं निर्णय पर हावी हो जाती है, तो मन भ्रमित हो जाता है। अर्जुन जैसे महान योद्धा का भी मन डगमगा सकता है। इसका अर्थ है, भ्रम होना गलत नहीं है, कमजोरी महसूस करना गलत नहीं है। गलत तब है जब हम उस भ्रम में ही रुक जाए और समाधान खोजने की कोशिश न करें। अर्जुन अभी समाधान नहीं जानते, लेकिन वे अपने भ्रम को स्वीकार कर रहे हैं। यही वो बिंदु है जहां से ज्ञान की शुरुआत होती है। जब इंसान स्वीकार करता है कि मैं भ्रमित हूं, तभी वो मार्गदर्शन लेने के लिए तैयार होता है, और यही आगे चलकर श्री कृष्ण के उपदेश का कारण बनेगा।